जय संघ शक्ति। आज हम सम्राट अशोक को उनके जन्मदिन पर याद करेंगे। हमने पहले भी ये बात की है कि ये सब अनमोल रत्न हैं, इन्हें भुलाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए समय समय पर हम उन्हें याद करते रहें तो हमारे लिए वो ठीक रहेगा, हमारे महापुरुषों के लिए ठीक रहेगा। इसलिए इसी कड़ी में आज हम सम्राट अशोक को उनके जन्मदिन पर याद करते हैं। उन्हें भी कम से कम इनके जन्मदिन पर यदि हम याद करेंगे, इनके जन्म दिवस पर यदि हम याद करें तो जो दूसरे लोग हैं उनका वो अपहरण नहीं करेंगे और अपहरण करके उनसे अपना पारिवारिक संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। सम्राट अशोक इस देश के महान सम्राटों में से एक थे। सम्राट अशोक का जन्म क्षत्रिय कुलभूषण भगवान गौतम बुद्ध का जो वंश शाक्य वंश था, उस शाक्य वंश की एक शाखा मौर्य वंश जिसे जाना जाता है, उसी में उनका जन्म हुआ। कहते हैं कि इस मौर्य वंश जो है वो हिमालय की जो तराई थी, उस तराई में निवास किया करता था। सम्राट अशोक के जीवन परिचय को यदि हम संक्षिप्त रूप में देखें तो इनका जो जन्म है वो लगभग ईसा पूर्व 304 पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सम्राट बिंदुसार था तथा सम्राट जो चंद्रगुप्त हैं मौर्य हैं उनके ये पुत्र थे, यानी वो उनके दादा थे। इनकी माता का नाम धर्मा और उन्हें एक सुभाद्रगी भी कहा जाता है। सम्राट अशोक को मौर्य वंश का तीसरा शासक माना जाता है। इतिहास में आता है कि चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार शासक बने और बिंदुसार के बाद में उनकी जो बड़ी रानी सुभाद्रंगी थी, उनके पुत्र अशोक सम्राट बने। बिंदुसार के शासन का जो अंतिम दिन थे, उन दिनों में तक्षशिला में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने एक पुत्र जो चंद्रगुप्त के अपने अशोक के भाई थे सुसीम, उनको भेजा, लेकिन उनसे किसी प्रकार से वो स्थिति संभली नहीं। तब कहते हैं कि वहाँ अशोक को वहाँ पे प्रशासक के रूप में बनाकर भेजा गया और अशोक ने अपनी योग्यता के आधार पर विद्रोह के जो मूल कारण थे, उन कारणों को उन्होंने जाना, उन कारणों को उन्होंने समझा और वहाँ पे जो अकर्मण्य और जो भ्रष्ट शासन अधिकारी थे, उन ऐसे भ्रष्ट शासन अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह पर योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया, योग्य शासन अधिकारियों को नियुक्त किया और उस जो वहाँ जो विद्रोह फैल गया था, उस विद्रोह को उन्होंने उसमें शांत किया। सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम कश्मीर पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि पूर्वी भारत का जो कलिंग था वो ही केवल मौर्य शासन के बाहर था और इसलिए अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व उस कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग ने भी इस जो आक्रमण अशोक ने किया उसका ज़बरदस्त उन्होंने उसका प्रत्युत्तर दिया। कहते हैं कि इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ और इस भीषण रक्तपात के बाद कलिंग को इस युद्ध में हार मिली। इधर जब सम्राट अशोक ने जब इस रक्तपात और नरसंहार को देखा तो उनका मन विचलित हो उठा। उनके मन में आया कि इस युद्ध को मैंने जीता, लेकिन इसकी कीमत क्या रही, कितना रक्तपात हुआ, कितना मानव संहार हुआ और इस व्यथा ने उनको पीड़ित कर दिया और वो व्यथा अंदर ही अंदर वो अकुलाने लगे और उसके बाद में उनका जो इस प्रकार से अकुलाहट थी, उस अकुलाहट को एक जो बौद्ध भिक्षुक था, उसका नाम उपगुप्त बताते हैं, उन्होंने उसको सहारा दिया, उनको समझाने का प्रयास किया और इस उपगुप्त के मिलने के बाद में, इस बौद्ध भिक्षुक के मिलने के बाद में सम्राट जो अशोक थे, अशोक का झुकाव था वो बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता ही गया और अब उनके जो साम्राज्य था उसमें भेरीनाद की जगह धर्मघोष का जो शांतिनाद था वो उसने स्थान ले लिया और वो शांति के रूप में सारा का सारा वो कार्य वो
करने लग गए। तो इस शांतिनाद के बाद में उन अशोक ने जन साधारण थे उनके नैतिक उत्थान के लिए नैतिक सिद्धांतों को आचार संहिता बनाकर वो अनेकों स्तंभ लेखों के माध्यम से, अनेकों शिलालेखों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर उन्होंने ये प्रचारित किया और ये सारे के सारे वो अशोक धम्म कहलाए। इसके बाद में वे जन कल्याण के कार्यों में लग गए। फिर सम्राट अशोक ने कश्मीर में जो श्रीनगर और नेपाल में एक ललित पतन नगर की स्थापना की। अशोक ने ही बौद्ध धर्म को भारत से बाहर एशिया के अनेक देशों में धर्म प्रचारकों को भेजकर इस बौद्ध धर्म को स्थापित किया। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में जन कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। अशोक केवल एक विजेता सम्राट ही नहीं थे, बल्कि वो एक उदारता की एक प्रतिमूर्ति थे। वे मानवता के पुजारी थे। वे महान प्रशासक, नीति निर्माता के जो गुण थे उनमें भरपूर मिलते थे। उन्होंने अपने 37 वर्ष की शासनकाल में बाद जब उनकी मृत्यु हुई लगभग 273 ईस्वी पूर्व के आसपास, तो उन्होंने ये संसार छोड़ दिया। लेकिन हम सम्राट अशोक की पूरे इतिहास को जानने का प्रयास करें तो बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन आज उनके जन्मदिवस पर हम एक छोटी सी उनके बारे में हमको परिचय प्राप्त हमने किया। लेकिन इसमें एक मुख्य बात यह है कि जो भारत का इतिहास है उस भारत के इतिहास में नहीं, संपूर्ण संसार का अगर इतिहास देखें तो इस संसार के इतिहास में सम्राट अशोक एक देदीप्यमान नक्षत्र की भांति दमकते हुए सितारे हमेशा रहेंगे। उनको हमेशा इस प्रकार से याद किया जाएगा। लेकिन हमको एक बात, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो सम्राट अशोक ने जो उनका जो व्यक्तिगत गुण था, उस व्यक्तिगत गुण यानी जो अहिंसा गुण का व्यक्तिगत गुण अहिंसा था, उसको सामाजिक और राजनीतिक गुण बनाने का प्रयास किया उन्होंने। और यहीं पे वो एक थोड़ी छोटी सी उनकी कमी हो गई। व्यक्तिगत गुण के रूप में बहुत महान था अहिंसा, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक रूप में अगर उस अहिंसा को अपनाया जाएगा तो ये समाज, राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है। और उसका दुष्परिणाम, अशोक के इस कृत्य का जो दुष्परिणाम था उसको हमने भोगा, भारतवर्ष ने भोगा। विदेशी शासक जो शक है, आक्रांताएँ हैं, उन आक्रांताओं का हमको आक्रमण झेलना पड़ा। इसलिए हम आज अशोक को हम करें, वो भी हमारे पूर्वज थे हमारे, तो ऐसे भूले बिसरे जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम याद करते रहें, यही इसका उद्देश्य है।